Okay, guys. Our first chapter, chemical reaction and equation. ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री। बाय नाम सुनते ही कुछ कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं यार बहुत टफ होता है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस लर्न करना, एलिमेंट के इक्वेशन बनाना और उनके वो जो इलेक्ट्रॉन्स ने एटम्स के बारे में पढ़ना। लेकिन अगर आप लोग चीज़ों को समझ लोगे तो आपको लर्निंग करने में बहुत इजी हो जाता है। मैं तो बोलता हूँ कि लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आपको एटम्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो तो, जो आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किया था। और 10th स्टैंडर्ड के जो भी चैप्टर्स अपने चलाते हैं, वो चैप्टर्स में अगर तुम लोग एक्सप्लेनेशन में अच्छे से काम करते हो, अच्छे से समझते हो चीज़ों को, अपने डाउट क्लियर रखोगे, तो तुमको पूरे चैप्टर में कभी भी इतना लोड होगा ही नहीं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। मतलब कि ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन सीखने के बाद उसको समझेंगे और उसका इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन मतलब जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है, वैसे साइंस में केमिस्ट्री में हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसमें सारे एटम्स ने एटम्स के सिंबल्स होते हैं, तो हम लोग उसको इक्वेशन बोलते हैं। वो एक टाइप का फॉर्मूला ही है, बराबर साइंस के लेवल में समझे तो शुरुआत होती है पहली टॉपिक से कि अगर आप लोग अपनी रेगुलर डेली लाइफ में देखो, बराबर डेली लाइफ सुबह में उठे, बराबर बराबर पेट में ठूसा, चाय नाश्ता, टीवी देखा, लेक्चर भरा, सोए उठे, पूरा दिन। पूरे दिन में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अपने डेली लाइफ में कम अक्रॉस करते हो। I mean to say that you come across many chemical reaction in a particular day। जैसे कि अगर आप लोग देखो कि घर में कभी-कभी दूध होता है, ओके, दूध फट जाता है, बराबर चाय के लिए जो तुम लोग घर में दूध रखते हो, तो दूध फट जाता होगा। फिर तुम लोग देखते होगे कि घर में अगर डोसा बनाया जा रहा है, इडली बनाया जा रहा है, तो वो जो खीरू होता है, खीरू भी एक टाइप का क्या कहते हैं हम लोग ऐसा बोले कि वो केमिकल रिएक्शन से बना हुआ है, बराबर। फिर ग्रेप्स, बराबर ग्रेप जूस। फिर खाना बनाते हो, बराबर, वो भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। अरे बाकी सब छोड़ो, तुम्हारे खुद के पेट की बात करो। जितना भी तुम लोग रात दिन ठूसते रहते हो, हजम होता है कि नहीं कुछ भी खाओ तो पेट में, बराबर। डाइजेस्ट होता है, जिसको हम लोग प्रॉपर वर्ड बोले तो कि एवरीथिंग इज डाइजेस्टेड इन अवर स्टमक। तो वो फूड का डाइजेशन, ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, बराबर। आप ऑक्सीजन लेते हो अपने नोज से, बराबर, तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ऑफ कोर्स लंग्स में। फिर वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? लंग्स से ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाता है? सेल में, और सेल में वो ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का रिएक्शन हुआ। तो हमारे आसपास आजू बाजू हमारे अंदर हर जगह अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। बस आपको उसको साइंस के नजरिए से देखने की बात है, बराबर। वरना तो तुमको पता ही कि ये चीजें हो रही है, लेकिन तुम लोगों को वो नॉलेज हो तो तुम लोग उसको पता कर पाओ। तो केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि डोमेस्टिक लाइफ में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ रीड आउट करेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पैराग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जूम आउट। और जो बच्चों का वीडियो ऑफ है, मुझे वीडियो ऑन चाहिए। तो पहली चीज बच्चों, कि जितने भी केस डिस्कस किए इन ऑल दी अबाउ सिचुएशन, राइट,
the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. ये जो लाइन है बराबर नेचर से लेके चेंज, उसको सब लोग ढंग से पढ़ना कि the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed, कि जो चीजें रिएक्ट करती है बराबर जो चीजें रिएक्ट करती है वो रिएक्शन के बाद बदल जाती है, राइट, ऑफ कोर्स, बराबर। दूध में से दही बनाना, तो दूध अलग चीज है और उसमें नींबू डाल के उसको दही बना दिया तो दही जो बना वो अलग है, तो उसका नेचर चेंज हुआ, बराबर, उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई। समझ में आया? वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट physical and chemical changes of matter in our previous classes. स्टैंडर्ड 9th में आप लोगों ने फिजिकल और केमिकल चेंज के रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ी, ओके। whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. अब एक बात दिमाग में बैठा लो कि जब भी बराबर जब भी केमिकली कोई चीज बदलती है, केमिकली कोई भी चीज बदलना मतलब दूध का फट जाना, खाना बनना, पेट में हमारा जो भी चीजें है वो डाइजेस्ट होना, इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि जब भी ये केमिकल चेंज होता है इसका मतलब ये होता है कि वहां पर एक टाइप का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट, ठीक है। You may have perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. बोले सर आप ये तो सारे एग्जांपल्स दे रहे हो, दूध का फटना, खाना हजम होना, एनर्जी बनाना बॉडी में, कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ रहा, बोले ये केमिकल रिएक्शन है क्या, बराबर। तो चलो हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं। हमारे पास एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में सिंपल है, बराबर। एक हम लोगों ने बर्नर लिया हुआ है, दिस इज अ बर्नर। आप लोग डायग्राम को ढंग से देखो, जानवी, जानवी ठक्कर, दिस इज अवर बर्नर, राइट। बर्नर है सिर्फ एक टाइप का आग जलाने के लिए, तुम्हारे घर में गैस होगा, यू कैन कंसिडर गैस ऑल्सो, बराबर, आग जलाना है कैसे भी। फिर ओवर हियर दिस इज द टोंग्स, टोंग्स मतलब हम लोग गुजराती में बोले तो तपेला पकड़ने के लिए जो सांसी होती है, बराबर, जिससे चीजें पकड़ते हैं, सो उसको हम लोग हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे टोंग्स, बराबर, जो छोटी छोटी चीजें पकड़ने में हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा है, बराबर, नॉट कागज, आई विल से एलिमेंट, मैग्नीशियम एलिमेंट है वो। कौन सा एलिमेंट है वो? मैग्नीशियम एलिमेंट। सो जानवी ठक्कर, what is the atomic number of magnesium? 8. 8. Okay. Yashasvi, what is the magnesium atomic number of magnesium? Sir, 5. Very good. Mantra, what is the atomic number of magnesium? 8. Very good. Uh, Vishwa, what is the atomic number of magnesium? Sir, 12. Very good. Aditya, what is the atomic number of magnesium? 8. 8. Okay. और कौन बाकी है? Vansh, what is the atomic number of magnesium? वंश पटेल, जिंदा हो? लगता है नहीं है जिंदा आज के लिए। Okay guys, the atomic number of magnesium is 12. ध्यान से पढ़ो उसको, कल मैंने बताया था। अब तुम लोगों के पास एक चांस और है, बराबर, उसके बाद पनिशमेंट। विश्वा, वेरी गुड, तुम्हारा आंसर राइट था। तो मैग्नीशियम है हमारे पास, तो मैग्नीशियम की रिबन है, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा है, राइट। तो मैग्नीशियम के टुकड़े को हम लोग जला रहे हैं,
अब जलाना यानी मंत्र, जब भी आप कोई भी चीज को जलाते हो तो वो क्या होगा, जल के राख में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल कन्वर्टेड इनटू एशिश, राइट। किसमें कन्वर्ट होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एशिश। एशिश मतलब राख में कन्वर्ट हो जाना। तुम लोग लकड़ी जलाते हो, बराबर, तो लकड़ी जलने के बाद कैसे राख बन जाती है, तो इट विल कन्वर्ट इट टू एशिश। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन देखा। ये केमिकल रिएक्शन में आप लोगों ने क्या नोट किया कि भाई आपके पास एक बर्नर था, बराबर। बर्नर में आप लोगों ने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया, बराबर। तो मैग्नीशियम रिबन जली और थोड़ा सा कचरा बना, और वो कचरा, ओके, नीचे हम लोगों ने प्लेट रखी थी, प्लेट में कलेक्ट हो गया। तो ये जो कचरा बना, ये जो एशिश है, ओके, ये जो एशिश है वो कौन से फॉर्म में है, इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन से हम लोगों ने क्या देखा, क्या कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, हमारा ये है कि मैग्नीशियम रिबन जो है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ कि हमारा मैग्नीशियम, बराबर, जब भी फायर के कांटेक्ट में आया, एक मिनट, हाँ, ये खराब हो गया, माउस ढंग से नहीं चल रहा, एक मिनट, हैंग हो रहा है ये, क्या हो रहा है इसका। ओके, तो मैं ये समझा रहा था कि हमारा मैग्नीशियम फायर के कांटेक्ट में आया। फायर मतलब ऑक्सीजन, राइट। ओके, फायर मतलब एक टाइप का कंबशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, कंबशन। तुम लोगों ने सुना हुआ होगा कि विथआउट ऑक्सीजन आग कभी भी नहीं लगती, राइट। कि जब भी हम लोगों ने मैग्नीशियम को फायर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाए, तो मैग्नीशियम कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये आपने एक रिएक्शन अभी समझा, राइट। ये रिएक्शन समझने में आप लोगों ने क्या किया, एक सिंपल सी मैग्नीशियम रिबन को जलाया, जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। किसमें कन्वर्ट हो गया वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब एक चीज कि ये जब मैग्नीशियम रिबन आप लोगों ने जलाया था, ओके, तो इट बर्न्स, सुनना, इट बर्न्स विथ dazzling white, dazzling white flame। मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ कि तुम लोग नहीं हो तारामंडल जलाते हो, दिवाली में कैसे चमकता है, बराबर, रंग बिरंगा होता है, तो उसी तरीके से चमकेगा। लेकिन यहाँ पर जो फ्लेम होगी वो व्हाइट कलर की होगी जब भी जलाने में, ठीक है, राइट, समझ में आया। और जब भी आप लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाओ, बराबर, जलाने से पहले उसको आपको क्लीन करने का, क्लीन करने का किसकी मदद से, ओके, सैंड पेपर की मदद से। किसकी मदद से आपको क्लीन करना होगा, सैंड पेपर की मदद से, ताकि उसके ऊपर कोई भी कचरा ना हो, और आपको देखा जाए तो सबसे बेस्ट सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड मिले। आवाज आ रही है मेरी, समझ में आ रहा है। ओके, सो ये है आपकी एक्टिविटी, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली। Yes, sir. तो सबसे पहले इसको रीड आउट कर लो, बराबर। ये आपके पास रफ नोटबुक है अभी। रफ नोटबुक में उसमें सिर्फ नॉर्मल लिखना विखना होगा, मैं लिखवाऊंगा अभी। छोड़ो एक मिनट, आप लोग डायरेक्टली एक्टिविटी रीड करो, फिर मैं डायरेक्टली फेयर बुक में लिखवा देता हूँ अभी आपको। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, पूरा पेज रीड कर लो और मुझे बताना कि कोई डाउट हो तो।
ओके गाइस, आई एम बैक। मेरे भी नेट इशू है। अ, मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, पूरा रीड करना शुरू करो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे क्लियर करो अभी के अभी। ओके गाइस, हम लोगों ने पहले समझा कि मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन से, और वो हमको दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन एक चीज है यहाँ पर नोट डाउन करने वाली। ये चीज क्या है कि यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो हम लोगों ने ऑक्सीजन ले लिया बिंदास, बिकॉज ऑक्सीजन सबसे मेन कंपोनेंट होता है एयर में, सबसे ज्यादा अवेलेबल। लेकिन देखा जाए तो एयर में बाकी गैस भी है विश्वा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी गैसेस होती है। नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बराबर, ऑक्सीजन तो है ही, वगैरह वगैरह। तो वो ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर रहा है। तो आदित्य बोल रहा है कि सर वो ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैस से रिएक्ट करेगा। तो यस, आई विल से कि इट विल रिएक्ट विथ, ओके, नाइट्रोजन आल्सो। किससे रिएक्ट करेगा? नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का कंटेन भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा होता है। ऑक्सीजन के बाद अगर कोई गैस सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में है, बराबर, तो हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से भी मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, एंड इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट दैट इज नोन एज मैग्नीशियम नाइट्रेट। हम लोग यहाँ पर उसका नाम लिख के दे रहे हैं, बराबर, Mg, नीचे आएगा 3 एंड N2। लेकिन ये कहीं लिखना नहीं है इसके बारे में। ये बहुत रेयर क्वेश्चन होगा अगर कोई पूछे, बराबर, पेपर टफ बनाने में, तभी इसका आंसर आप लोग, बराबर, एमसीक्यू या किसी में पूछा हो तो ही, वरना आप लोगों को इसको इंक्लूड करना नहीं है। तो ये जो थर्ड पॉइंट अब हम लोग लिखने वाले हैं, बराबर, तो वो ध्यान देना, वहां पर आप लोग लिख देना वेरी वेरी लेस इम्पोर्टेंट, राइट। लेकिन आपको याद होना चाहिए अगर अब आप फुल मार्क के लिए एम कर रहे हो। तो क्या होगा यहाँ पर, हम लोग कैसे लिखेंगे कि इन एयर ऑल gases are present. Okay, all gases are present. So while burning, magnesium will also react. Okay, magnesium will also react with some traces of nitrogen, barabar, some, SOME, some traces of nitrogen, and it will it will form some trace of Mg3 and 2, and it will form Mg3 and 2, बराबर। और इसका सर नाम लिखोगे, कंप्लीटेड। Mg3N2 के ब्रैकेट में लिख देने का, इसका नाम होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम, ओके बच्चों, NiTride, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये पॉइंट आप लोगों ने लिख दिया होगा, ठीक है। यस सर। ओके,
अब गाइस किसी को कोई डाउट है ये एक्टिविटी में? No, sir. नो, ओके। एक और चीज हम लोग लिख देते हैं, बिफोर burning, clean क्लीन मैग्नीशियन रिबन लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्लीन मैग्नीशियन रिबन विथ sandpaper, with sandpaper, and due to which, का तो as a result, sandpaper उसके बाद लिखना as a result it will appear silvery white, as a result it will appear silvery white, as a result it will appear silvery white. So आप लोगों को सैंड पेपर से साफ करना है रिबन को एकदम चकाचक जबरदस्त। जब आप उसको मस्त साफ करोगे तो मंत्र वो कैसी दिखेगी, एकदम सिल्वर व्हाइट कलर जैसी दिखेगी। सिल्वर व्हाइट कलर की जैसे दिखती है, चमकने लगती है, तो उसके बाद उसको मस्त बर्नर के पास ले जाओ और जला दो। जलाने पे आपको क्या पता चलेगा, भाई ये तो पाउडर में कन्वर्ट हो गया। पाउडर में कन्वर्ट हुआ तो पाउडर में कन्वर्ट होने के दौरान व्हाइट डेजलिंग बराबर स्पार्क्स हो रहे थे, तो आप लोग तो खुश हो गए, वाह तारामंडल की तरह चमक रहा है बराबर। तो वो जो पाउडर में कन्वर्ट हुआ, वो पाउडर में कन्वर्ट हुआ पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और पाउडर के साथ साथ कुछ बहुत कुछ टुकड़े होते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट के, लेकिन वो कुछ टुकड़े होते हैं इसलिए हम लोग उसको कंसिडर करते नहीं है। हम लोग पूरी एक्टिविटी में सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करेंगे। आप लोग कभी भी मैग्नीशियम नाइट्रेट का जिक्र करोगे नहीं एक्टिविटी में। लेकिन अगर कोई पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन्स बराबर मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, तो आपको क्लियरली मेंशन करना इट विल गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम नाइट्राइट। गॉट इट? मतलब समझ में आया? ओके